अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम ज़िक्र करने जा रहे हैं एक ताज़ा शेरी मजमूए का। इस मजमूए का नाम है कागज़ पे महू साल। जी हाँ, ये बड़ा यूनिक सा नाम है, कागज़ पे महू साल। देखा जाए तो तख्लीक़कार जो हैं वो जो भी हों, चाहे अफ़साना निगार हो, नावलिस्ट हों, शायर हों, नक्काद भी हों, तो वो दरअसल करते क्या हैं? वो यही करते हैं कि जो माहौसाल बिखरे हुए होते हैं, चाहे माजी के हों, चाहे ज़माने हाल के हों या मुस्तकबिल के हों, उन माहौसाल की एक तस्वीर कशी तख्लीक़ी अंदाज में वो अपनी ज़ात का अहवाल भी लिखते हैं, अपने अतराफ़ का अहवाल भी लिखते हैं, अपनी इज्तिमाइयत को भी लिखते हैं और अपनी उस दानिश को भी लिखते हैं जो उनके अपने मुताले, अपने मुशाहिदे और अपने तजर्बे से पैदा होती है। जो दानिश, उस दानिश को लिखते हैं। तो ये जो किताब है ये डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा साहब की है और इसका नाम है कागज़ पे महू साल। कागज़ पे महू साल जो है ये बड़े ख़ूबसूरत शायर हैं हमारे इकबाल पीरज़ादा साहब। आपने इनकी निज़ामतें भी देखी होंगी। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करने वाले डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा साहब बहुत अंदर से गुफ्तगू करते हैं, बहुत बरजस्ता गुफ्तगू करते हैं और हैदराबाद में रहे एक ज़माने तक, फिर एक ज़माने से कराची में हैं। तो हैदराबाद के बुज़ुर्गों को और हमअसरों से भी उनकी मुलाकातें हैं। फिर कराची में भी जो हमअसर हैं, सीनियर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, ख़वातीन हज़रात, सबसे ही उनकी बहुत अच्छी दोस्ती, याद अल्लाह सलाम दुआ है और बहुत नफीस शख्सियत है। डॉक्टर हैं, बाकायदा डॉक्टर हैं और अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई तो वो क्लिनिक पर मौजूद थे। तो रिटायर तो हो गए हैं वो, लेकिन क्लिनिक बाकायदगी से करते हैं और जो हमारी शोरा बिरादरी है वो गाहे गाहे उनके पास ज़रूर जाती है। दमे के हवाले से जो टीबी का हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, उसमें वो एक बड़े अहम ओहदे पर रहे और एक जनरल डॉक्टर भी हैं, जनरल प्रैक्टिस भी करते हैं। और अगर शायरी शोरा बरादरी में से किसी को कोई ऐसा मसला हो जिसमें उनको मशवरा दरकार हो या कोई रिपोर्ट दिखानी हो या उनसे कोई इलाज करवाना हो किसी ख़ास चीज़ का, तो आप उनके पास जा सकते हैं। बहुत खलीक, बहुत मेहरबान, बहुत मोहब्बत करने वाले और मैं समझता हूँ कि बहुत स्मार्ट आदमी हैं और चुस्त आदमी हैं और एक होशियार किस्म के आदमी हैं। दुनियादार मैं नहीं कह सकता उन्हें, लेकिन तख्लीक़ी जो उपज है उनकी और तख्लीक़ी जो दीवानगी है उसके साथ साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक मुतवाज़ुन भी रखा हुआ है। शायरी तो बहुत खूबसूरत है, ज़ाहिर है उनकी उनके बहुत से शेर भी मशहूर हुए और गज़ल को मतले से कहते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। शायरी में फ्रेशनेस है और इस किताब में भी कागज़ से महू साल जो है वो एक ऐसी किताब है जिसमें ताज़गी मौजूद है, नए मज़ामीन मौजूद हैं और एक ऐसी कैफ़ियत है जो कि हम शायराना कैफ़ियत कहते हैं। चूँकि डॉक्टर साहब का जो डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा के जो ज़िंदगी के तजुर्बात हैं उसमें जमालियात का बड़ा अमल दखल है। जी हाँ, जमालियात का अमल दखल उनकी ज़िंदगी में है और एक ज़िंदा शायर के तौर पर, एक जमालियाती शायर के तौर पर और एक ऐसे शायर के तौर पर भी जो अपने गिरदो पेश से वाकिफ़ है, अपने असरी हालात, वाक़यात और मसाइल से भी वाकिफ़ है और उसको गज़ल में परोना जानता है और गज़ल वो कहना जानते हैं कि गज़ल को कैसे उसमें रंग और रस पैदा किया जाए, कैसे उसमें ताज़गी पैदा की जाए। तो ये कम लोगों में होता है। बहुत से शायर खुश्क हो जाते हैं, जमालियात से दूर हो जाते हैं। तो वो जो खुश्क फ़लसफ़ा होता है, चाहे ज़िंदगी से मुताल्लिक़ हो या ज़ात से मुताल्लिक़ हो या कायनात से मुताल्लिक़ हो या खुदा से मुताल्लिक़ हो, तो वो जो खुश्क फ़लसफ़ा है वो जुड़ने नहीं देता, ना तो सामे को जुड़ने देता है, ना तो कारी को जुड़ने देता है। तो कागज़ पे महू साल जो है वो एक ऐसी किताब है जिसमें आपको एक रंगारंगी मिलेगी, एक कैफ़ियत मिलेगी, एक जमालियाती उपज मिलेगी और एक उनका एक दानिशवराना जो एक अंदाज़े बयां है
वो भी मिलेगा। मिस्र बड़े चुस्त लिखते हैं। अब मैं गज़ल के भी चंद शेर उनके सुनाता हूँ। इतनी बातों के बाद आप सोच रहे होंगे कि अगर आप वाकिफ़ नहीं हैं तो भाई ये डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा कौन है जिनकी इतनी तारीफ़ें खालिद मोइन किए जाता है। तो मैं सुनाता हूँ। गज़ल का मतलब है कि बहुत तपाक बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मिला, बड़े तपाक बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मिला, यकीन ही नहीं आता कि वो मुझी से मिला, यकीन ही नहीं आता कि वो मुझी से मिला, यकीन ही नहीं आता कि वो मुझी से मिला। हमारे इश्क ने हमसे अजब मजाक किया, ये मसला भी हो जाता है। हमारे इश्क ने हमसे अजब मजाक किया, फिदा किसी पे हुए थे, सिला किसी से मिला, फिदा किसी पे हुए थे, सिला किसी से मिला। चलिए सिला कहीं तो मिला आपको। मगर मिला न कोई एक भी तेरे जैसा, मगर मिला न कोई एक भी तेरे जैसा, मैं तेरे शहर के एक आदमी से मिला। देखें तलाश और जुस्तजू इनकी। मैं तेरे शहर के एक आदमी से मिला, और इनायतों में वो ऐसा खुला मयाने सफ़र, इनायतों में वो ऐसा खुला मयाने सफ़र, मुझे ये कहना पड़ा मैं भी किस सखी से मिला, मुझे ये कहना पड़ा मैं भी किस सखी से मिला। तो आपने गज़ल का अंदाज़ देखा। और एक और गज़ल है कि न जाने किस कदर हैं और कितने एक जैसे हैं, न जाने किस कदर हैं और कितने एक जैसे हैं, हमारे शहर के सब गूंगे बहरे एक जैसे हैं। ये माशरती तज़ाद पर कैसा उनका तंज़ है। न जाने किस कदर हैं और कितने एक जैसे हैं, और किस हिमायत से शेर का है। मतलब हमारे शहर के सब गूंगे बहरे एक जैसे हैं, बज़ाहिर तो अलग हैं सोचिए तो हर हवाले से, बज़ाहिर तो अलग हैं सोचिए तो हर हवाले से, ये आँखें एक जैसी हैं, ये चेहरे एक जैसे हैं। क्या कहने, बज़ाहिर तो अलग हैं सोचिए तो हर हवाले से, ये आँखें एक जैसी हैं, ये चेहरे एक जैसे हैं। जले या डूब जाए या कोई बुझता हुआ पल हो, जले या डूब जाए या कोई बुझता हुआ पल हो, हवाओ आबो आतिश के तमाशे एक जैसे हैं, हवाओ आबो आतिश के तमाशे एक जैसे हैं। क्या कहने, अलग हैं सबकी सोचें रख रखाओ और सबके दिल, अलग हैं सबकी सोचें रख रखाओ और सबके दिल, समझ में कुछ नहीं आता ये कैसे एक जैसे हैं, समझ में कुछ नहीं आता ये कैसे एक जैसे हैं। और ये शेर भी देखें कि खिलौने मांगते हैं सब, खिलौने मांगते हैं सब, खिलौने तोड़ते हैं सब, खिलौने मांगते हैं सब, खिलौने तोड़ते हैं सब, शरारत करने वाले सारे बच्चे एक जैसे हैं, शरारत करने वाले सारे बच्चे एक जैसे हैं। एक और गज़ल की भी चंद शेर मैं आपको ज़रूर सुनाता हूँ। बात होती है मेरी बात भी ऐसी वैसी, बात होती है मेरी बात भी ऐसी वैसी, रात सुनती है जिसे रात भी ऐसी वैसी, रात सुनती है जिसे रात भी ऐसी वैसी, कासा उम्र भरा है तो भरा है तूने, कासा उम्र भरा है तो भरा है तूने, मैंने पाई नहीं खैरात भी ऐसी वैसी, मैंने पाई नहीं खैरात भी ऐसी वैसी, मैंने पाई नहीं खैरात भी ऐसी वैसी, ऐसे वैसों की मैं क़ुर्बत में रहा करता था, ऐसे वैसों की मैं क़ुर्बत में रहा करता था, हो गई थी मेरी औकात भी ऐसी वैसी। क्या तंज़िया शेर है, खूबसूरत शेर है। मैंने कहा सुनो मुझे कहना कुछ और है। एक और गज़ल है, मैंने कहा सुनो, यानी मुकालमाती गज़ल है। मैंने कहा सुनो, एक मुकालमाती गज़ल के ज़माने में बहुत चली, अदीम हाशमी और फिर और लोगों ने भी आगे बढ़ाया। अब ये कम हो गई है, लेकिन उन्होंने एक मुकालमाती गज़ल कही है डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा ने। मैंने कहा सुनो मुझे कहना कुछ और है, उसने कहा नहीं मुझे सुनना कुछ और है, उसने कहा नहीं मुझे सुनना कुछ और है। मैंने कहा कि मुझ पे
भरोसा नहीं तुझे। मैंने कहा कि मुझ पे भरोसा नहीं तुझे। उसने कहा कि तेरा इरादा कुछ और है। बहुत शरारती शेर कहा है डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा ने। मैंने कहा कि मैं तुझे हासिल न कर सका। मैंने कहा कि मैं तुझे हासिल न कर सका। उसने कहा कि इसका तरीक़ा कुछ और है। उसने कहा कि इसका तरीक़ा कुछ और है। मैंने कहा खुशी से तो गम और है फिजूं। मैंने कहा खुशी से तो गम और है फिजूं। उसने कहा कि इसका मदावा कुछ और है। उसने कहा कि इसका मदावा कुछ और है। तो ये जो किताब है कागज़ से महोसाल, डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा की एक खूबसूरत मजमुआ है। आप इसे ज़रूर ख़रीदें, ज़रूर पढ़ें। अच्छी किताब है, ये आपके बुक शेल्फ में भी अच्छी लगेगी। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। उसमें बहुत सी दिलबस्तगी के, दिलचस्पियों के सामान है। आपका जो जमालियाती कथारसिस है वो भी होगा। आप जो जदीद अदब है, जदीद शायरी है, उससे भी आगाह होंगे। और ख़ास तौर पर डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा साहब की जो फ़िक्र है और फ़न है और उनका जो गज़ल कहने का अंदाज़ है और उनकी गज़ल की जो फ्रेशनेस है और गज़ल में जो एक जमालियाती पहलू हैं, खूबसूरतियाँ हैं, उनकी ज़ात का बयान है, उन्होंने जो कायनात को जिस तरह देखा है उसका जिस तरह बयान है, अपने असरी मसाइल, अपने अहद के अज़ाब व सवाब, वो सब कुछ आपको इस मजमूए में मिलेगा। तो ज़रूर पढ़िए कागज़ से महोसाल, डॉक्टर इकबाल पीरज़ादा का मजमूए कलाम। खालिद मुइन को यहाँ इजाज़त दीजिए। अपना और अपने अहबाब का बहुत ख्याल रखिए। कोरोना बहुत सी जगहों पर ख़त्म हो गया है, लेकिन कराची में तो चल ही रहा है। अदब व फ़नून नामा ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ो नासिर।